हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आते से ही बच्चों के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी। इधर देखिए, बच्चों के नाश्ते में देखती हूँ आज क्या बना। कभी कभी समझ में नहीं आता सुबह सुबह बच्चों के लिए क्या बना जाए, और एक ही एक चीज़ खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं। कभी कभार तो वो अपनी पसंद बता देते, कभी कहते मम्मा कुछ भी बना दो बस मतलब जिस हम चले जाएं टिफ़िन लेके। पर बच्चों की ये बात एकदम मुझे बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि उन्हें कुछ भी बना दो, मतलब बच्चों के लिए बेचारे को बस टिफ़िन रख दो, कुछ भी रख दो, मतलब खाने के लिए मिल जाए उनके लिए पूरा दिन भर में। और मेरे बच्चे तो सुबह जाते हैं, शाम को ही वापस आते हैं। 8 बजे चल जाता है, शाम को 5 बजे लौटता है। तो मैं सोचती हूँ कुछ उसके लिए अच्छा सा ही खाना रखूँ जिससे वो पूरा खा सके। और पूरा टिफ़िन कभी-कभी ये ना वापस आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो देखिए, इधर फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ। राजमा मैंने कल रात को ही गला के रख दिया था, तो आलू और राजमा साथ में मिला के उबाल लूँगी। और कभी-कभी राजमा अच्छे से नहीं गलता, पहले मैं राजमा उबाल दी, इसके बाद फिर आलू उबालना पड़ता, डबल मेहनत हो जाती। तो आज तो अच्छे से राजमा गल गया था। इसके बाद फिर मैंने दोनों साथ में रखे, आलू और राजमा। इसके बाद 2 से 3 सीटी लगा लूँगी तो अच्छी सी उबल जाएगा। और तो देखिए, दोनों गैस मैंने चालू कर दिए थे, क्योंकि एक साइड चाय बन रही थी और एक साइड पानी गर्म हो रहा था। और जब चाय बन जाएगी फिर कुकर को रख दूँगी, तो उधर सारी मैं तैयारी भी कर लूँगी सब्ज़ी बनाने की, जैसे लहसुन, प्याज़, मटर वगैरह काटना, छीलना। आज क्या है, मैंने रात को नहीं कर पाई थी, रात को थोड़ा-सा लेट हो गई थी, नहीं वैसे ये सारी तैयारियाँ मैं रात को ही करके रख देती हूँ, तो सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इधर चाय भी मेरी बनती जा रही और वहाँ की तैयारी भी होती जा रही थी किचन में। इस तरह मैनेज करके चलना पड़ता है सारे कामों को फटाफट। और सुबह का टाइम इतने जल्दी निकलता है, कब 7:30 बज जाते पता ही नहीं चलता इन तैयारियों में ही, क्योंकि चाय पानी सब्जी वगैरह तैयारी वगैरह करने में ही। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी पिया। आजकल थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दिया है। अब तो डेली सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत डाल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, 1-2 दिन पिया, इसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। इस बार तो सोच रही हूँ कि रेगुलर गर्म पानी पिया करूँ, जिससे पेट वगैरह थोड़ा सही रहता है। और फिर चाय, डॉक्टर तो मना करते हैं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ, क्योंकि चाय से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। पर सुबह सुबह जब तक चाय ना मिले तब तक आलस सा रहता है शरीर में, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो मैंने थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ अपने लिए, और चाय पीने के बाद फिर मैं बाकी काम देखूँगी। तो चाय मैंने बना ली थी और छान ली, अब सबके लिए नीचे दे आती हूँ। इसके बाद फिर मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर लूँगी। तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अभी सब काम से फ्री हो गई थी मैं। सुबह नहा कर आई तो ये सब्जी आई थी, इसको और मैं भर देती हूँ, फिर इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये ना, मूली की भाजी जब ज़्यादा होती है या फिर अच्छी होती तो रख लेती हूँ, ख़राब सी होती है तो इसको मैं फेंक ही देती हूँ। मतलब जो भी सब्ज़ी वगैरह, जैसे गोभी के डंठल वगैरह ना, एक साथ काट के रख लेती हूँ। तो सारी हरी सब्ज़ी मतलब जो निकलती है उसको गाय को डाल देती हूँ। तो जब सब्ज़ी आती है ना, ये सारे काम मैं तुरंत ही निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में जब सब्ज़ी बनाने बैठो तो ये काम अलग से ही काटा छाँटे बीने का रहता है। तो है ना, सब्ज़ी आते से ही छाँटा बीने का सारा काम मैं पहले ही निपटा कर रख लेती हूँ, और जब खाना बनाते समय कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी।
फिर सारी सब्जियां भर गई थी। फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग, जो कि आज मैं पहली बार बना रही हूँ। तो ये सरसों के 4-5 पेड़ छत पर लगे थे, तो उनमें से पत्ते तोड़ लाई थी मैं, और अच्छे से छाँट बीन करके मैंने काट लिया था पतला पतला। इसके बाद फिर मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि आज मैं पहली बार सरसों का साग बना रही हूँ। तो मुझे डर भी लग रहा था, कहीं मैंने बना लिया और किसी को पसंद नहीं आया तो अलग दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे माथे ही पड़ेगी पूरी सब्जी। इससे अच्छा मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने बनाया नहीं, पर आज तो मैं ना, कहते हैं दिल पे पत्थर रख के बनाने बैठी गई। अगर अच्छी लगेगी तो ठीक ठीक, नहीं लगेगी तो फिर कुछ करेंगे ही, मैं खा लूँगी, नहीं तो फिर फेंक दूँगी। कुछ ना कुछ तो होगा। आज तो मैंने कर रही हिम्मत करके सरसों का साग बनाने की सोच ही ली थी, और देखी सरसों की साग बनाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो वैसे मुझे बनाना नहीं आता, मैंने सबसे पूछती रहती थी सरसों का साग बनता कैसे, कैसे कैसे बनता है, सबसे विधि वगैरह पूछी। इसके बाद फिर मैं सबके अनुसार, बताए अनुसार ही मैंने बना ली थी। तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। अब खाने के बाद पता चलेगा कैसी बनी है। तो इधर मैंने मक्के का आटा लगा लिया था। मैं मक्के के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेती हूँ, जिससे थोड़ा अच्छे से रोटियां बेल के बन जाती हैं। नहीं तो मुझे हाथ से बनाना आता नहीं है, तो मैं बेल के ही बना लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी रोटी बन चुकी हैं। अब मैं लगा दी थी थाली। सबके लिए खाना देने के बाद पता चलेगा सब्जी का टेस्ट कैसा है, क्योंकि घर में भी आज सब लोग पहली बार खाएंगे इस तरह की सरसों की साग। इधर देखिए रोटियां भी सेकती जा रही थी, और साथ में थालियां भी लगाती जा रही थी। और मन में डर भी लग रहा था, अगर ये सब्जी दूंगी पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे सब, क्योंकि कभी कभी लगता है ऐसा, कहीं किसी को पसंद नहीं आई, क्या बना लिया, कैसा बना है। फिर भी मैंने तो दे दिया आज सबको लिए सब्जी। ये सरसों की साग कैसी लगेगी पता नहीं। और एक सब्जी मैंने बनाई थी साथ में, आलू राजमा, तो दोनों सब्जी दे देती हूँ। चलो, डरते डरते थाली तो मैंने लगा दी है। अब खाना देने के बाद और खाने के बाद पता चलेगा सब्जी कैसी बनी है। चलो, सबके लिए खाना दे आई थी, और सबका खाना पीना हुआ था, और मैंने भी खाना खा लिया। आज की इतनी अच्छी सब्जी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसका स्वाद बहुत अच्छा था। और फिर सब काम से फ्री हो गई थी किचन के से, फिर मैं आ गई थी चावल साफ़ करने के लिए, क्योंकि इनमें थोड़े से कीड़े वगैरह हो गए थे। तो पहले तो मैंने इनको छाना, और फिर फटक फटक के रखती जा रही थी। और पहले मैं सोची धूप में सुखा दूंगी, पर धूप में सुखाने से ना बदबू आने लगती है, तो इसलिए मैंने अच्छे से छाँट फटक के रख दूंगी। फिर ये कीड़े वगैरह निकल जाएँ तो थोड़े दिन तक ये चल जाएंगे। ये चावल 2-3 महीने से रखे हुए थे, तो इन्हें रख के रखे इतने सारे कीड़े और इल्लियाँ पड़ गई थी। धूप में डालने से ना अलग ही बदबू आने लगती है चावल में, तो इसलिए मैं धूप में नहीं डालती। नहीं, वैसे धूप में डालने से भी सारी भाग जाते इल्ली कीड़े जो भी थे।
उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।